देखो हितेश जी, कलेक्टर को ज्ञापन देने का जो है उसमें दो इशू आते हैं। पहला तो क्या है कि वो लीडरलेस नहीं होता है, वो कोई ना कोई आदमी द्वारा लीड किया जाता है उसको असल में। तो ये ज्ञापन जो होता है, तो ज्ञापन कौन दिया, तो कुछ दो तीन लोग या कभी कभी एक आध या तीन चार लोग इकट्ठे होते हैं और वो 20 50 100 200 लोगों का एक जुलूस खड़ा करते हैं, वहां पे सबको लेके जाते हैं और ज्ञापन होता है, उस पर वो साइन वगैरह करते हैं। फिर साथ में वो पत्रकारों को बुलाते हैं, पत्रकारों को बोलते हैं देखो हमने ज्ञापन दिया, फिर पत्रकार उसको अखबार में छापता है, कलेक्टर वो ज्ञापन ले लेता है, साइन कर ले लेता है और उनको रसीद पकड़ा देता है, इसकी रसीद मिलती है, वो रसीद लेके चले जाते हैं। तो उनका जो प्रोसीजर होता है ये होता है। तो जिसने ज्ञापन दिया है, जिसने भीड़ खड़ी करी है, उसका थोड़ा फोटो चाटू आएगा अखबार में या नाम आएगा कि कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, रिपोर्टिंग हो जाएगी और वो मतलब वो जैसे रद्दी की कागज होते हैं ना, ऐसे पूरे भारत में ऐसे रोज के सैकड़ों ज्ञापन दिए जाते हैं सारी कलेक्टर की कचहरियों पर। और वो रद्दी में जैसे 12 25 रुपए किलो में रद्दी नहीं बिकती है, वो ज्ञापन के पेपर उसके पास रहते हैं जो वो ऐसे रद्दी में बेच देते हैं बाद में, मतलब वो रद्दी की तरह पे वो डाल देते हैं, कुछ होता नहीं। लेकिन देखने से वो एक प्रकार का स्टेज जो वहां लगाते हैं वो मजमा हो जाता है। अब मान लो हम इस प्रोसीजर पे जाए तो इसमें पहली प्रॉब्लम तो कि यहाँ पे एक आदमी चाहिए जो लोगों को इकट्ठा करेगा, पत्रकारों को बुलाएगा। तो हम तो पत्रकारों को कभी बुलाते ही नहीं है, हम मीडिया के पास तो जाते ही नहीं है। पर प्रॉब्लम क्या है कि अच्छा तो इसको जैसे हम इसमें बदल सकते हैं, मतलब इस पे विचार हुआ था, इस पे बातचीत हुई थी, तय किया था 3 4 4 साल पहले की बात है कि हम जैसे जो चिट्ठी पोस्ट कार्ड में डाल रहे हैं वो कलेक्टर को सौंप दें। एक्चुअली कलेक्टर का काम क्या है कि वो जो ज्ञापन की जो परिपाटी है वो है क्या असल में, कि हमने प्रधानमंत्री या सीएम को कोई खत देना है तो कलेक्टर है उसका प्रतिनिधि, उसका हाथ पांव या नोडल ऑफिसर। तो अगर आप कलेक्टर को प्रधानमंत्री को आपने एक चिट्ठी दी, वो अगर आप कलेक्टर को दे सकते हो, मतलब है ना कि भाई ये पीएम को पहुंचा देना या पीएम या फॉरवर्ड टू पीएम। तो कलेक्टर बोलता है ओके आई विल फॉरवर्ड इट टू पीएम ऑफिस, या सीएम के लिए देना है या किसी मंत्री के लिए देना है तो कलेक्टर का काम है वो फॉरवर्ड करेगा उसको, है ना। तो ये सिस्टम है। तो मान लो हम चिट्ठी डालते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो इसके ऊपर विचार हुआ था कि भाई क्यों ना हम कलेक्ट्री में हर आदमी अपना पोस्ट कार्ड ज्ञापन की जगह पे, ठीक है, हम चिट्ठी पकड़ाते हैं कलेक्टर को, तो क्या कलेक्टर लेगा? कहा बिल्कुल ले लेगा। कलेक्टर का काम ही है कि वो हमने अगर प्रधानमंत्री की चिट्ठी कलेक्टर के हाथ में दी कि भाई ये मेरा ज्ञापन है चिट्ठी के रूप में और ये आप पीएम तक पहुंचा दो, हमने इसको करके नहीं देखा पर टेक्निकली स्पीकिंग वो ले लेगा और आपको अब ये देखना पड़ेगा वो रसीद देता है या नहीं देता है। मेरे ख्याल में दे मतलब वो नहीं, कलेक्टर पावती देता है या फिर नहीं देता है, वो देखना पड़ेगा, पर मेरे ख्याल से दे देगा पावती, है ना। तो पर इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए 50 लोग चिट्ठी लेके पहुंचे, तो असल में क्या होता है, कलेक्ट्री जो है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है वहां से। कलेक्टर वहाँ, एसपी वहाँ, डिप्टी, उनका अमला, उनका स्टाफ और 100 काम होते हैं कलेक्टर के पास में सुबह से शाम तक जेन्युइन। मतलब कलेक्टर कलेक्टर तो टाइम पास आदमी नहीं है ना, उसके पास तो सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक उसके पास वास्तव में काम रहता है। मतलब वो कोई कुर्सी पे बैठ के मतलब वीडियो गेम नहीं खेल सकता कलेक्टर, उसके पास इतना काम वास्तव में ही रहता है कलेक्टर के पास। मतलब पूरे जिले का हर डिपार्टमेंट से संबंधित ऑर्डर है वो सारे कलेक्टर के हाथ आते हैं, वो उनको फॉरवर्ड करता है, उनकी रिपोर्ट लेता है और सीएम को फॉरवर्ड करता है। मतलब सीएम का सारा उस जिले में कामकाज के आदेशों को अग्रेषित करना, उनको स्क्रूटनाइज करना, सुपरवाइज करना, रिपोर्टिंग करना, वो सब कलेक्टर का काम रहता है। तो कलेक्टर है वो कुर्सी तोड़ू आदमी नहीं है, उसकी जॉब है वो एक्टिव जॉब है एक्चुअली। काम तो उससे, हालांकि वो फैसले नहीं लेता है, वो आदेशों का पालन करने का काम करता है, पर फ्री आदमी नहीं है वो, और उसके ऊपर एक जिम्मेदारी है वो वाकई की है, ठीक है ना, कलेक्टर के ऊपर। तो मान लीजिए हम ये 150 लोग 200 लोग वो चिट्ठियां लेके वहां पे पहुंचना शुरू हो जाते हैं, तो कलेक्टर को प्रॉब्लम होगी असल में। कलेक्टर के साथ में वहां के पूरे स्टाफ को प्रॉब्लम होगी, मतलब उनको बंदोबस्त करना पड़ेगा, उनको वहां पे पुलिस वालों को खड़ा रखना पड़ेगा कि कोई हिंसा नहीं कर दे लोग इकट्ठे। मतलब कलेक्ट्री में जो ही लोग इकट्ठा होना शुरू हुए 10 20 50, और कलेक्टर का बीपी बढ़ जाएगा। मतलब कलेक्टर को उसको लेके
कदम उठाने पड़ते हैं, तो उसका काम अटक गया है, एक्चुअली उसका दिमाग खराब होना शुरू हो गया। तो इससे दो चीज होगी, एक तो हम राजकीय कार्य के अंदर एक प्रकार का व्यवधान पैदा कर रहे हैं, व्यवधान भी नहीं बोल सकते, पर उसको हम एक प्रकार से डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारे काम के कारण। तो उसके कारण वो बात एक तो वो ठीक नहीं है। तो इस वजह से फिर हमने डायरेक्ट चिट्ठी भेजने का, और फिर दूसरा क्या होता है कि पीएम को चिट्ठी भेजी तो वो हमने जो ऑर्डर भेजा है वो डायरेक्ट जनता के सामने आना कि हमने भेजी है सीधे पीएम को। भाई कलेक्टर को दी है तो कोई कलेक्टर ने आगे नहीं भेजी, उसने रद्दी में डाल दी, तो क्या पता पीएम तक पहुंची नहीं होगी वो। ऐसे तो अपनी अप्रोच एक्चुअली डायरेक्ट अप्रोच ही है, और कलेक्टर यहाँ पे मिडिल मैन है। तो इस वजह से एक तो वो बीच में मिडिल मैन है जो हमें नहीं रखना। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री वोट मांगने के लिए कलेक्टर को थोड़ी भेजता है अपने घर पे, कोई कलेक्टर आके बोलता है वो प्रधानमंत्री जी ने बोला है वोट कमल के फूल को देना, ऐसा तो नहीं करता है पीएम। पीएम तो डायरेक्ट आता है ना, डायरेक्ट बात करता है, तो वोटर को भी डायरेक्ट करनी पड़ेगी ना, ये बीच में एक तरह से मिडिल मैन का क्या धंधा है। तो एक तो हमारी अप्रोच डायरेक्ट ही है, तो हम कलेक्टर, हम किसी को मिडिल मैन नहीं रख सकते, हमारे मूवमेंट के बुनियादी बेसिक के खिलाफ हो गया ये। और दूसरा सरकारी काम जहां पे मतलब केवल नाटक नहीं चल रहा है, काम भी होता है वहां से, तो वहां पे जाके मजमा खड़ा करना और उनमें वहां पे डिस्टरबेंस डालना, तो एक फालतू का एक रेजिस्टेंस खड़ा, हम उसकी वजह नहीं बनना चाहते कि वहां पे हम पूरे कलेक्ट्री के स्टाफ को, क्योंकि कल 500 लोग पहुंच गए और पूरा दिन खराब हो जाएगा कलेक्टर का, उस दिन काम धंधा होगा नहीं, वो बोलेगा भाई ये लोगों ने आके सारा काम डिस्टर्ब कर रखा है। तो इस वजह से हमने हमारा जो फिर हमने पोस्ट कार्ड और पोस्ट ऑफिस उसी को माध्यम बना रखा है। कम्युनिस्ट आंदोलनों का ऐसा, मैंने इस पे एक आर्टिकल लिखा था, उसके अंदर मैंने बताया था कि भाई ये जो कम्युनिस्ट मतलब कम्युनिस्ट आंदोलन है, तो एक्चुअली क्या है, पिछले 200 सालों में पूरी दुनिया के सभी देशों के सच्चे कार्यकर्ताओं को जो बैंड बजाने का काम इसने किया है, मार्क्सवाद ने या कम्युनिस्टों ने, मतलब उसने मार्क्स की थ्योरी ने, मतलब यूं समझ लो पूरे 200 साल ही वाइप आउट कर दिए उसने, आदमी ने अकेले नहीं, मतलब उसने नहीं किए, वो तो मीडिया सपोर्ट ने किए। मार्क्स का क्या है कि भाई मार्क्स को उन्होंने, मार्क्स की थ्योरी को उन्होंने पूरी दुनिया के देशों में चिपकाया, रोकोफेलर रोथशाइल्ड ने, ताकि जो कार्यकर्ता हैं वो इसे चेस करना शुरू करें, और वो कभी इंप्लीमेंट नहीं किए जा सकते थे सिद्धांत, वो इस टाइप का कचरा था उसमें, पर वो सिद्धांत लागू नहीं हो सकता, ये कार्यकर्ता समझ नहीं सकते, क्योंकि समझेगा तो बात वही जो प्रोसीजर में जाएगा। जो आदमी विचारों की जुगाली में लगा हुआ है वो तो पूरी जिंदगी लगा दो आप, पूरी पूरी जिंदगी ही वो पंचायत करने में बिता देगा, पर वो ये समझ आना, मतलब ये बहुत बड़ी खाई है जिसे पार करनी होती है कि विचार और सिद्धांत है वो परले दर्जे की बकवास है, अगर उसको उसकी प्रोसीजर कोई नहीं लिखी है किसी ने, तो ऐसे विचार तो करोड़ों की संख्या में रोज घूमते रहते हैं। तो मार्क्स ने जो विचार या सिद्धांत दिया था वो एक मतलब हाई लेवल की अलिफ लेला की कहानी या गप्पा था, पर वो गप्पे को इस तरीके से ड्राफ्ट वो लिखा गया और फिर उसको पूरी दुनिया के अंदर उसको फैलाया गया कि पूरी दुनिया भर के सारे मुल्कों में इसके नाम की पार्टियां खड़ी हुई, और सारे सच्चे कार्यकर्ता हैं वो गरीबी दूर करने के लिए, मतलब जो मार्क्सवाद है उसकी बॉटम लाइन में गरीबी आती है, तो गरीबी दूर करने के लिए उन्होंने ये मार्क्सवाद लाना है बोल के सारी जगह पे सच्चे कार्यकर्ता, सारे मतलब सच्चे कार्यकर्ताओं को मार्क्स ने 150 साल, पौने 200 साल तक उसने मार्क्स की, उस मार्क्स के माध्यम से पेड मीडिया ने उन सबको अटका के रखा। अभी थोड़ा पिछले 20-25 साल में प्रभाव कमजोर हुआ है इसका, वरना मतलब ये अल्टीमेट है, मतलब इससे बड़ी धांधली पिछले 200 साल की पॉलिटिक्स की ये सबसे बड़ी ग्लोबल धांधली थी, आज भी है। अभी भी जो फुर्सतिये या पंचायतीय हैं वो आज भी ये मार्क्सवाद समाजवाद के ऊपर बातें करते रहते हैं कि समाजवाद साम्यवाद आना चाहिए, भाई किधर आना चाहिए, रशिया में आ गया, चाइना में आ गया, बंगाल में 40 साल रह गया, केरल में रह गया, वहां पे क्या हुआ। तो असल में क्या मार्क्स का काम क्या था, छोटे फैक्ट्री मालिकों को के खिलाफ मजदूरों को खड़ा करना, ताकि मजदूर वर्ग जो है वो छोटे कारखाना मालिकों के खिलाफ हो जाएंगे, उनको मारेंगे पीटेंगे, उनके खिलाफ आंदोलन वगैरह करेंगे, और जायंट एलीट जो है, जो बड़ी एलीट है,
उसको कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़ेगा और छोटे कारखाना मालिकों को बचने के लिए बड़े कारखाना मालिकों से के घुटने पे आना पड़ेगा। तो ये वाला सर्कस और रिचुअल उसने चला दिया और मिनरल की लूट, वेपन, ये दो चीज पे बात ही नहीं करनी थी, तो बस वो दो चीज एकदम कारपेट के नीचे चली गई, 200 साल बर्बाद हो गए। और भारत के भी मतलब 100 साल बर्बाद कर दिए इन्होंने। तो वो इस टाइप का सर्कस है पूरा। डे की कानून कैंसिल करो। देखो मोटा मोटी अगर मैं इसे विभाजित करूं, डिमांड्स जो होते हैं डेमोन्स्ट्रेशन रोड के मजमे वगैरह में, तो मोटा मोटी अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं। पहला डिवाइडेशन है जब सरकार ने कोई कानून पास किया है और डिमांड है कि कानून कैंसिल करो, और दूसरा होता है कोई घटना घटती है सोसाइटी में और वो घटना जो होती है वो राइज कर जाती है, वायरल हो जाती है या पब्लिक के अंदर काफी फैल जाती है, तो उस घटना को सोल्व करने के लिए कि भाई ये इशू को सोल्व करने के लिए दांव होती है। तो ये दो हिस्से हो गए। जैसे सुशांत सिंह राजपूत मर्डर हो गया तो लोग रोड पे आ गए इसको न्याय दिलाओ, फिर वो निर्भया कांड हो गया तो लोग आ गए इसको न्याय दिलाओ, फिर और कुछ हो गया तो मतलब इस टाइप से कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कभी क्या कभी क्या। तो ये सब क्या है, मतलब इनकी इन डेमोन्स्ट्रेशन की जननी है वो घटनाएं हैं कि कुछ ना कुछ घटना घट जाएगी। वो उसने वहां पे चप्पल मार दी या मंदिर में कुछ, मंदिर के अंदर कोई मुर्गा फेंक गया, बकरा फेंक गया, अब इसको अरेस्ट करो, तनाव बढ़ गया, दादू हो गई। तो तो एक तो ये होता है। तो और एक होता है सरकार कोई कानून लाई है और डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है कानून कैंसिल करो। तो 1947 से 2023 तक मेरी जानकारी में एक ही बार ऐसा हुआ है लाइव, मतलब पूरे 74-75 साल में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब सरकार ने कानून छापा, कृषि बिल, और कैंसिल कर दिया उसको, मतलब कैंसिल करना पड़ा कि ये पंजाब के हरियाणा के किसानों ने उसे कैंसिल कर दिया। ये घटना 75 साल में एक ही बार घटी है, वरना ये कभी घटी ही नहीं आज तक। सरकार ने जो कानून बना दिया तो उल्टे लटक जाओ आप चमगादड़ की तरह, पूरा मुल्क उल्टा लटक लो, कुछ नहीं होता, गेम खत्म। तो घटनाएं हैं उनको लेके जो डिमांड होती है, उसको लेके जो मजमे होते हैं, उनमें कुछ में सफलता मिल जाती है क्योंकि उससे सरकार को कोई घाटा नहीं होता। तो सरकार देखती है ठीक है निपटा दो मैटर को, तो वो निपटा लेते हैं और ऐसे करके उनको थोड़ा बहुत क्रेडिट मिलता रहता है, कहानी चलती रहती है।